हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक पर हम हैं करंट अफेयर्स के कि चेंज इन द एफडीआई रूल टू सेव इंडियंस कंपनी बिकम सिटिंग डक्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं। तो हुआ क्या है कि भारत सरकार ने जो है एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है। आखिर क्या ऐसे कारण बन गए कि भारत सरकार को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में कुछ खास बदलाव करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो चलिए उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि एफडीआई क्या होता है और इससे जुड़ी हुई और जो बातें हैं उसको भी देखेंगे। तो ये चीज़ है। चलिए, तो भारत सरकार ने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया। ठीक है, तो बदलाव करने के पीछे कुछ कारण रहे हैं। हुआ क्या है कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है और जिसके चलते पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी सुस्त चल रही है। लेकिन इस महासंकट के बीच में जो है एशिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो माना जाने वाला देश है चीन, वह जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में जुटा हुआ है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में कुछ खास बदलाव करने की घोषणा की है। तो ये चीज़ें क्या है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ कर भी दिया है हाईलाइटेड। ठीक है, तो चर्चा में बता ही दिया कि भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कुछ नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। तो क्या होता है एफडीआई? तो एफडीआई को अगर थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझें तो एफडीआई से मतलब ही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या चीज़ हुई? यानी जो कोई अगर विदेशी कंपनी है यदि भारत की किसी कंपनी में सीधा अपना पैसा लगा दे तो उसे एफडीआई कहेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो वॉलमार्ट है वह भारत की जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसमें पैसा लगाया था। तो यह एक तरह से एफडीआई के तहत ही ये चीज़ें आती हैं। अब और भी पॉइंट देख लेते हैं कि और क्या है कि एफडीआई के किन नियमों में बदलाव किया गया। तो भारत सरकार ने जो है मौके का जो फ़ायदा उठा रही थी चीन, उसको देखते हुए, क्योंकि कई कंपनियों को वह टारगेट कर रहा था जो है चीन जो है कि वहाँ पे जो है अधिग्रहण किया जा सके, और उसी अधिग्रहण को जो है अंकुश लगाने के लिए एफडीआई के नियमों में बदलाव किया गया। इससे पहले 2017 में भी बदलाव हुआ था, लेकिन यह बदलाव जो है दूसरे तरीके से सरकार जो है वो की हुई है। और इन्हीं बदलाव के अंतर्गत जो है काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा भी गया। अब जैसे इसमें कहा गया कि भारत की सीमा से लगे हुए देश जो हैं, यानी जो अगर भारत की सीमा से जो भी देश लगे हुए हैं, अगर भारत में उनको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना भारत सरकार की परमिशन के अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। यानी माना जाए तो चीन हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो ये लोग जो हैं अब बिना परमिशन के जो है भारत में किसी भी प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। सरकार को यह बताना होगा कि हम इस कंपनी में, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट पे आए तो इन कंपनी या निवेशकों को निवेश करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। यदि सरकार उनको अनुमति दे देगी तभी जाकर वो निवेश कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि एफडीआई के नियमों में बदलाव का असर क्या होगा। तो सरकार द्वारा किए गए इस फैसले का अगर सीधा असर जो है वो चाइना के निवेशकों पर और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हो गया रहा है कि महामारी के चलते कई सारी कंपनियां घाटे में हैं और इस वजह से उन कंपनियों को डर है कि हमारी कंपनी कहीं डूब ना जाए, जो है उसी का फ़ायदा उठाते हुए चीन जो है उन कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया जो है। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार उस चीज़ पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। बात अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की करें तो उन पे कुछ खास तो असर नहीं पड़ेगा, और क्योंकि पहले से ही इन देशों के ऊपर एक रूल था कि अगर उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में करना है तो भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थी आपकी एफडीआई के नियमों में जो बदलाव के असर हैं उनसे जुड़ी हुई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, तो सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला जो है। हुआ क्या कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक द्वारा है, जो भारत की एचडीएफसी जो कंपनी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस जो कंपनी है, उसमें जो है लगातार निवेश किए जा रहा था चाइना। अब निवेश की खबरें सामने आई जो है चाइना की बैंक जो है भारतीय कंपनी में 1% की हिस्सेदारी जो है वो अपनी बढ़ा ली थी। यानी 1% शेयर जो है वह जो है इस कंपनी में
अपना लगा दी थी। तो माना यही जा रहा है कि चाइना तेज़ी से जो है भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अपना निवेश कर रहा है। एक तरफ कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिरे हुए हैं, वहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चाइना जो है अपने निवेश को बढ़ा रहा है। तो इसी बदलाव, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सारे बदलाव किए गए ताकि FDI के नए जो रूल हैं वो लागू हो सकें। तो ये चीज़ थी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश पे क्या असर होगा, तो इस तरह की जो है पाबंदी पहले से ही जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर लगी हुई है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई कंपनी इंडिविजुअल केवल सरकारी रास्ते ही निवेश कर सकती है। पाकिस्तान जो है भारत के डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक में निवेश नहीं कर सकता है, बाकी सारी चीज़ों में कर देगा, इन चीज़ों में वह निवेश नहीं करेगा। लाभार्थी को लेनी होगी अनुमति। तो सरकार द्वारा यह कहा गया कि यदि निवेश करने वाला लाभार्थी पड़ोसी देश का है तो उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, ठीक है। तो इन देशों की जो है अगर लाभार्थी है तो भारत सरकार से उसको परमिशन लेनी होगी। चीन का भारत में निवेश, अगर बात चीन की करें, भारत में उसने कितना निवेश किया है तो $2.34 अरब का उसने जो है भारत में निवेश कर दिया है। पिछले साल से लेकर मार्च तक में उसने जो है इतना निवेश किया हुआ है। भारत की स्टार्टअप में किया हुआ है, भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कई सारी कंपनियों के ऊपर किया है। तो रियल इस्टेट में वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बैंकिंग, फाइनेंस, इन चीज़ों में भी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत के किन सेक्टरों पर लगी है पाबंदी, तो जैसे लॉटरी कारोबार है, जुआ, सट्टेबाजी, चिटफंड, निधि कंपनी यानी इंश्योरेंस जो है, रियल इस्टेट, सिगार, तंबाकू, इन कंपनियों में जो है वह अपना निवेश कर रहा है। तो माना यह जा रहा है कि एक तरफ तो पूरी दुनिया जो है वो परेशान है, जो है खास करके यूरोपीय देश जो हैं इस चीज़ को सही कह रहे हैं कि चीन को अपने यहाँ किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करने दिया जाए, और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के दूसरे कई देश हैं जो अपने यहाँ इस तरह की पाबंदी लगा दिए हैं कि वह इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने मार्केट को सही कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।